चलो वेलकम बैक टू क्वेश्चन टैग अगेन. दिस इज़ क्वेश्चन टैग पार्ट 2. जितना तक रूल्स मैंने आपको बताया था वो रूल्स आपने देखे होंगे. होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कहाँ पे स्टॉप करके रखे थे, मैंने पूरे शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह दिया था और उसके बाद रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग का रूल्स हम देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक रूल लिखे रखा हुआ है, आपको दिखाई देता दो. देखो फर्स्ट वाला, इफ़ द सेंटेंस इज पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब सेंटेंस के अंदर नो, नॉट, नेवर, नीदर, नोर, नन, ये सब नहीं करके जो वर्ड होता है नहीं, कोई भी सेंटेंस में नहीं मीनिंग का कोई वर्ड नहीं आया तो वो पॉजिटिव है. नहीं चीज़, नहीं मतलब का कोई वर्ड नहीं आया तो सेंटेंस पॉजिटिव है. पॉजिटिव सेंटेंस को क्या भी बोलते हैं? अफर्मेटिव. ओके. अगर कोई एक सेंटेंस में नहीं वर्ड आया तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो गया. तो ऐसा दो काइंड ऑफ सेंटेंसेस असर्टिव में, दो सेंटेंसेस है, मैंने ऑलरेडी बोला था. असर्टिव सेंटेंसेस कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. तो सेंटेंस में, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा. उल्टा है, सेंटेंस पॉजिटिव टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव टैग पॉजिटिव. इट्स सिंपल. सेंटेंस पॉजिटिव टैग नेगेटिव, सेंटेंस, इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव. इट्स सिंपल. अभी आपको नहीं मालूम शायद ये पॉजिटिव टैग क्या होता है, नेगेटिव टैग क्या होता है. अभी उसका भी एग्जांपल दे देते हैं. पॉजिटिव टैग, देखो टैग का स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने बताया. टैग में क्या आता है? पहले ऑक्सिलरी वर्ब आता है और उसके बाद प्रोनाउन आता है. हर टैग का एक ही फॉर्मेट है. ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, प्रोनाउन आएगा. देखो दूसरा, ऑक्सिलरी वर्ब आया, प्रोनाउन आया, ऑक्सिलरी वर्ब प्रोनाउन, ऑक्सिलरी वर्ब प्रोनाउन, ऑक्सिलरी वर्ब प्रोनाउन. तो टैग का जो फॉर्मेट होता है ऑक्सिलरी वर्ब एंड प्रोनाउन. अभी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ अगर नॉट नहीं डाला तो पॉजिटिव है. देखो एम और आई, एम आई एक पॉजिटिव टैग है. वो जगह में आरंट आई नेगेटिव टैग है क्योंकि उसमें इंट आया, इंट यानी नॉट. एक पॉजिटिव टैग है इज ही, उसमें इंट नहीं आया, उसका नेगेटिव टैग बनाएंगे तो इजंट ही. डज शी इज अ पॉजिटिव टैग, उसका नेगेटिव करेंगे तो डजंट शी, डजंट शी. ओके. तो ये है, ये सब देखो, ये जो जितना भी दे रखी है वो सब पॉजिटिव टैग्स है और यहाँ पे जो जितने भी देख के रखा है वो सब नेगेटिव टैग्स है. तो पॉजिटिव टैग और नेगेटिव टैग, उसका कुछ अंदाज़ा हो गया होगा. ठीक है. अब सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन की ज़रूरत है करके बोला क्योंकि टैग का स्ट्रक्चर क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब और प्रोनाउन, बराबर. तो प्रोनाउंस क्या है? अभी मेरा ये जो पेज है इसमें मैंने हेडिंग नहीं लिखा है, आप यहाँ पर उसका हेडिंग लिख दीजिएगा. ओके. प्रोनाउन के लिए हेडिंग यहाँ पे ज़रूरी है, मैंने प्रोनाउन लिखा नहीं. आप जब लिखोगे तो इसके एकदम टॉप में प्रोनाउन करके लिख देना. मेरे पास प्लेस नहीं है प्रोनाउन लिखने के लिए. तो प्रोनाउन करके हेडिंग लिखने के बाद ये लिख के ले लेना. प्रोनाउंस क्या क्या होता है? इंग्लिश में इतने प्रोनाउंस है. देखो मेन 7 प्रोनाउंस हुआ, ये 7 प्रोनाउंस. आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. ओके. एक्चुअली इसको और डिस्क्राइब करने के लिए चाहेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, फिर भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको दे देते हैं. आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन है. ऐसा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन ऐसा डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल. सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू है. थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये तीनों, थर्ड पर्सन प्लूरल है दे. ठीक है, वो डिटेल में लेटर विल स्टडी दैट. सो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये 7 प्रोनाउंस मेन प्रोनाउंस होते हैं. और प्रोनाउंस को और भी हम डिवाइड करेंगे. पॉसेसिव प्रोनाउन, ये देखो पॉसेसिव प्रोनाउन माई पॉसेसिव प्रोनाउन है या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. ऐसा आगे आगे और भी डिविजन्स होते हैं. जो कुछ भी है फिलहाल वो हम प्रोनाउन के डिटेल में पढ़ने के टाइम पढ़ेंगे. फिर भी इतना ध्यान रखना कि आई जो प्रोनाउन है उसमें से बने हुए इतने सारे प्रोनाउंस, वी जो मेन प्रोनाउन है उसमें से बने हुए इतने सारे प्रोनाउंस, अस, आर, आस, आरसेल्स. यू प्रोनाउन है जिसमें से ये इतने सारे प्रोनाउंस बनते हैं, योर, योर्स, योरसेल्फ वगैरह वगैरह. ठीक है, प्रोनाउन से. तो वैसा ही, शी, इट, उनमें से भी देखो ये एक्स्ट्रा प्रोनाउंस बनते जाएंगे. सॉरी वंस अगेन. सो ही में से ये, शी में से ये, इट में से इतना, दे में से देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स वगैरह प्रोनाउंस बनते जाएंगे. ओके. चलो हम अभी प्रोनाउंस का थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया और रूल्स देख लिए. ठीक है. अब अभी
उसके एग्जाम्पल्स करते हैं। वी आर इंडियंस, फर्स्ट क्वेश्चन, वी आर इंडियंस, हम भारतीय है। ओके, पहले हमारा पहला ध्यान किधर जाना चाहिए, सेंटेंस को पूरे हम लिख लेना पहले, ठीक है, हमने लिख दिया सेंटेंस को पूरे, उसके बाद एक कॉमा डाल देना। आप सोचेंगे कि इसके अंदर का ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, आपको दिखाई दिया ऑक्सिलरी वर्ब, ढूंढ लो, मेरे से पहले बता दो क्या है, आर। आर ऑक्सिलरी वर्ब डाला। अब सेंटेंस को पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है चेक करो, सेंटेंस पॉजिटिव है क्योंकि उसके अंदर नहीं मतलब का कोई वर्ड नहीं आया, तो सेंटेंस पॉजिटिव हो गया, तो टैग ही क्या होगा, नेगेटिव होगा टैग। तो वी आर इंडियंस लिखा सेंटेंस, कॉमा डाला, ऑक्सिलरी वर्ब आर लिखे, टैग को नेगेटिव करने के लिए इंट डाला, इट बिकेम आर इंट। और स्टार्टिंग का सब्जेक्ट उठाकर लिखना है, सब्जेक्ट को प्रोनाउन बनाना पड़ेगा, लेकिन वी इटसेल्फ इज अ प्रोनाउन, इजंट इट। वी खुद एक अपने में ही एक प्रोनाउन है, तो इसके लिए वी को वैसे ही रखा और क्वेश्चन मार्क डाल दिया और हमारा क्वेश्चन टैग रेडी हो गए। वी आर इंडियंस, आर एन वी, हम भारतीय है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल बिलीव दैट, पीपल बिलीव दैट, यहाँ पर सेंटेंस को पूरे लिखने के बाद कॉमा डाल दिया, ऑक्सिलरी वर्ब आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बराबर है, तो हम इतना हार मानने वालों में से नहीं है। जब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिखाई देते हैं तो हमें पता है, टेंसेस ने हमको बताया है कि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिखते हैं तो उसके अंदर छुपे होंगे तीन बंदे, कौन कौन, डू डस डिड। तो आपको वर्ब को कब्जे में लेना है, वर्ब को लो, रिमाइंड में लेके उसको थोड़ा फाइट मारो, तो वर्ब बताएगा कि कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब उसके अंदर छुप कर बैठे हैं। तो बिलीव वर्ब है इस इधर का, बिलीव से पूछा तो बिलीव ने बताया कि मैं फर्स्ट कॉलम का हूँ, तो फर्स्ट कॉलम का है तो ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा हुआ, डू, बराबर। तो पीपल बिलीव दैट, डू निकाले, डू के साथ। अभी उसके बाद हमें चेक करना है सेंटेंस पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा, तो डू को नेगेटिव बनाने के लिए इंट डाला, डोंट बन गया डोंट, और पीपल, पीपल सब्जेक्ट है उसको उठा के इधर डालना है। उसको डालने के टाइम पे हमारा क्वेश्चन टैग ने बोला ऐसा खबरदार कभी क्वेश्चन टैग के अंदर सब्जेक्ट को नाउन के फॉर्म में डालना नहीं। क्वेश्चन टैग सिर्फ किसको एक्सेप्ट करता है, प्रोनाउन को। पहले तुम्हारा नाउन को, तुम्हारे सब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करो, प्रोनाउन में कन्वर्ट करो, फिर मेरे अंदर डालना, ऐसा क्वेश्चन टैग ने कहा। तो हमने ये पीपल को प्रोनाउन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। पीपल यानी बहुत सारे लोग हैं, पीपल इज़ अ प्लूरल नाउन, तो बहुत सारों के लिए हमारे पास कौन सा प्रोनाउन है, दे, तो हमने बना दिया डोंट दे। इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस में, आई वॉज एब्सेंट, मैं एब्सेंट था या एब्सेंट थी, तो आई वॉज एब्सेंट पूरा लिख दिया, कॉमा डाले, ऑक्सिलरी वर्ब वॉज उसको उठा के डाला, सेंटेंस को चेक करना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, देखो ये सब स्टेप बाय स्टेप हमारा होना चाहिए। सेंटेंस लिख दिया, कॉमा डाला, बराबर, ऑक्सिलरी वर्ब को उठा के लाया, सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है चेक किया, सेंटेंस पॉजिटिव है, टैग नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब के साथ इंट डाल दिया, वॉजंट बन गया, सब्जेक्ट को उठा के इधर लेकर आया, सब्जेक्ट खुद एक क्या है, प्रोनाउन है आई, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे की वैसे आई को डाल दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल दिए। आई वॉज एब्सेंट, वॉजंट आई। फोर्थ क्वेश्चन, यू शुड नॉट गो विथ देम, मतलब तुम उनके साथ नहीं जाना चाहिए, शुड यानी चाहिए, शुड नॉट यानी नहीं चाहिए, यू शुड नॉट गो विथ देम, क्वेश्चन पूरा वैसे की वैसे लिखे, कॉमा डाल दिए, ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढ लिया, शुड, सेंटेंस नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, अरे भाई सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, समझ रहा है, ध्यान देना, सेंटेंस इज नेगेटिव, क्यों, क्योंकि नॉट आया इसके अंदर, नॉट यानी नहीं, तो यू शुड नॉट गो विद देम, सेंटेंस नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव, याद रखना, सेंटेंस नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव, सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव, तो हमको सेंटेंस टैग को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव रखना है मतलब हमारा ये शुड जो ऑक्सिलरी है उसके साथ इंट हमें नहीं डालना है, तो हमने शुड को वैसे ही रखा, सब्जेक्ट को उठा के इधर डाले, सब्जेक्ट खुद एक प्रोनाउन है, इसके लिए हमें चेंज करना नहीं पड़ा, शुड के बाद यू लिखा, क्वेश्चन मार्क डाला, खत्म कहानी, हो गया, बन गया हमारा क्वेश्चन टैग, सो सिंपल। तो अभी आपको देखना है कि आगे नेक्स्ट क्या सेंटेंसेस है। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा कौन सा, अभी नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं, आई एम नॉट एबल टू डू दिस वर्क, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, आई एम नॉट एबल टू डू दिस वर्क, तो क्या किया हमने, वही एज इट इज, आई एम नॉट एबल टू डू दिस वर्क, क्वेश्चन लिखा, कॉमा डाल दिए, ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढ लिया, एम को लिखा, ओके, एम को लिखने से पहले एम एक खतरनाक ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि एम के साथ अगर नॉट जोड़ना है तो एम
का नामो निशान नहीं होएगा, आर इंट हो जाएगा, याद रखना, बराबर। तो इसके लिए एम लिखने से पहले देख लेना सेंटेंस पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। अरे यहाँ सेंटेंस तो पॉजिटिव नहीं है, सेंटेंस नेगेटिव है। सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बराबर है, टैग पॉजिटिव होगा। तो हम किस तरह बनाएंगे, पहले सेंटेंस लिखने के बाद एम को लिखा, बराबर है। एम लिखने के बाद हमको नोट बनाने की, इंट जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव बनाना नहीं है क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, टैग पॉजिटिव होएगा एम, और आई वैसे की वैसा रहेगा क्योंकि आई को प्रोनाउन है, एम आई। नेक्स्ट सेंटेंस में जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैनी पीपल थिंक दैट ही इज़ अ थीफ। ये एक एक्चुअली छोटा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, इसके अंदर दो पार्ट होता है, मैनी पीपल थिंक भी है, ही इज़ अ थीफ भी है। हमेशा हम जो वो पार्ट का क्वेश्चन टैग बनाएंगे जो पार्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अभी मेरे ख्याल से ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है फर्स्ट पार्ट में ही है, मैनी पीपल थिंक दैट ही इज़ अ थीफ। यू कैन मेक टू क्वेश्चन टैग्स फ्रॉम दिस सेंटेंस। अगर इफ़ यू टेक कंसिडर मैनी पीपल थिंक को अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया गया है, तो हम वर्ब को लेंगे। वर्ब में से हमें मिला फर्स्ट कॉलम का डू, तो डू लिखे, सेंटेंस इज नेगेटिव, सॉरी सेंटेंस इज पॉजिटिव, तो टैग विल बी नेगेटिव। तो टैग को नेगेटिव बनाने के लिए डू के साथ इंट डाला, इट बिकेम डोंट। और मैनी पीपल मीन्स इट्स अ प्लूरल थिंग, सो दे, डोंट दे। ओके, विल गो टू द सेवेंथ क्वेश्चन। शी कैन सिंग, शी कैन सिंग यानी वो गा सकती है। मैनी पीपल कैन सिंग, इवन जो स्टूडेंट्स हमारे क्लास के हैं उन लोग भी गा सकते हैं, जैसे स्नेहा है, चंचल नहीं सॉरी श्रुति है, सज्जू है, करीम है, लोग सब बहुत ही बड़े बड़े गायक लोग हैं। तो अभी इनका गाना सुनने का एक बार क्लास स्टार्ट होने के बाद। ओके, लेट अस कम बैक टू द सेंटेंस, शी कैन सिंग। तो हमें सेंटेंस को पूरा करना था, लिख दिए, कॉमा डाल दिए। ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये जो स्टेप्स होता है स्टेप बाय स्टेप आपके दिमाग में बैठ जाए। और ऑक्सिलरी वर्ब को उठाया, ढूंढ निकाला, कैन, कैन इज़ अ मॉडल ऑक्सिलरी, कैन। और सेंटेंस पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, देखा, सेंटेंस इज पॉजिटिव, तो टैग को नेगेटिव होना है। नेगेटिव होने के लिए कैन के साथ इंट डाला तो इट बिकेम कांट। शी कैन सिंग कांट, और उसके बाद सब्जेक्ट डाल दिया शी इटसेल्फ इज़ अ प्रोनाउन, सो नो चेंज, डायरेक्टली शी लिखा, क्वेश्चन मार्क डाल दिया, तो सेंटेंस हमारा ऐसा बन गया कि शी कैन सिंग कांट शी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा 8th वाला, रतन विल नॉट कम टुमारो, रतन कल नहीं आएगा। ओके, रतन सब्जेक्ट है, विल इज़ द ऑक्सिलरी वर्ब। तो हमने पूरा सेंटेंस को लिख दिया। सेंटेंस फुल लिखने के बाद कॉमा डालना है, कॉमा डालने के बाद ऑक्सिलरी वर्ब को सेलेक्ट करके लिख गए। ऑक्सिलरी वर्ब के साथ पहले चेक करना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। सेंटेंस इज नेगेटिव, सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होना है। सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होना है। तो हमें पूरे सेंटेंस लिखने के बाद ऑक्सिलरी वर्ब लिखा, नॉट सेंटेंस में है यानी नेगेटिव होने की वजह से पॉजिटिव, यानी इधर इंट नहीं डालना है। और रतन सब्जेक्ट है, रतन को उठाकर एंड में डाल देंगे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, तो क्वेश्चन टैग एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि नाउन को क्वेश्चन टैग एक्सेप्ट नहीं करता है, नाउन के बदले प्रोनाउन चाहिए। रतन एक बॉय है या एक आदमी है, एक मेल जेंडर है, तो उसके लिए हमें कौन सा यूज़ करना है, ही। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, रतन विल नॉट कम टुमारो, विल ही। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। 9th सेंटेंस, दिस बॉय कुड जंप ओवर द बैल्कनी, ये लड़का बालकनी से उड़ी मार सकता है, पैर टूटेगा भाई, वो बाकी आपकी मर्जी। तो दिस बॉय कुड जंप ओवर द बैल्कनी, सेंटेंस पूरे लिख दिए, कॉमा डाल दिया, ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढ लिए, बराबर। सेंटेंस पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, चेक करो बोलो, यस सेंटेंस पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव, नेगेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी के साथ इंट डाल दिया। और स्टार्टिंग में क्या है सब्जेक्ट, दिस बॉय अगर क्वेश्चन टैग में आएगा तो क्या होगा, ही, बराबर, लड़का है ना तो ही। तो सेंटेंस बन गया, दिस बॉय कुड जंप ओवर द बैल्कनी, कुडंट ही। नेक्स्ट सेंटेंस 10th वन, डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता वफादार जानवर होता है। सच में ही कुत्ता वफादार है, इंसान से भी ज़्यादा वफादार है। तो सेंटेंस लिख दिया पूरे, कॉमा डाल दिया, और उसके बाद एमिसार यानी ऑक्सिलरी इस लिख दिए।
सेंटेंस चेक करो पॉजिटिव या नेगेटिव है. पॉजिटिव सेंटेंस तो टैग नेगेटिव. इजंट. डॉग इज एन एनिमल. एनिमल है तो इट. इजंट इट. नेक्स्ट सेंटेंस, करण विल नेवर स्टील. स्टील मतलब क्या होता है? स्टील का मतलब क्या है? बर्तन का स्टील है, वो स्टील का स्पेलिंग STEEL है. ये वाला स्टील का मतलब है चोरी करना. चोरी करना. तो करण विल नेवर स्टील. करण कभी चोरी नहीं करेगा. नहीं, नेवर. नेवर मीन्स इट इज़ नेगेटिव. नेवर की वजह से सेंटेंस नेगेटिव है, याद रखना. तो हमने पूरे सेंटेंस को लिख दिया, कॉमा डाल दिया, ऑक्सिलरी वर्ब मिल गया, वो भी लिखे. नोट डालना है क्या? टैग को नेगेटिव करना है? नहीं करना है. टैग विल बी पॉजिटिव बिकॉज सेंटेंस इज नेगेटिव. टैग नेगेटिव करना नहीं है, पॉजिटिव रखना है, तो इधर इंटर नहीं डालना है. विल लिखो और करण लड़का है तो ही. विल ही. इज इट क्लियर? अब जाते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस में. सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 11. रोज स्मेल्स स्वीट. रोज में बहुत ही अच्छा खुशबू होता है, मधुर खुशबू है. रोज स्मेल्स स्वीट. आपको यहाँ पर इसके अंदर कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिखाई दे ऐसा आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिखाई देते उसके अंदर डू डस डिड में से कोई ना कोई होता है. तो आप चेक करो तो वर्ब मिलेगा स्मेल्स, उसके अंदर यस है, यस यानी डस. आपको ऑक्सिलरी वर्ब मिल गया डस. तो सेंटेंस को एज इट इज लिखा, कॉमा डाला, ऑक्सिलरी वर्ब डाल दिए. नाउ यू हैव टू चेक वेदर द सेंटेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव. सेंटेंस इज पॉजिटिव सो टैग विल बी नेगेटिव. डजंट. और रोज इज नॉट अ पर्सन तो इसके लिए इट. रोज स्मेल्स स्वीट. डजंट इट. नेक्स्ट सेंटेंस आया 13th वन. आई एम फ्रॉम इंडिया. मैं इंडिया से हूँ. मैं इंडिया से हूँ. सेंटेंस लिखा पूरा, कॉमा डाल दिए. ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढ निकाला. एम. ओके, एम रखा इसे, क्योंकि एम के बारे में हमको पहले सोचना पड़ेगा. इंट डालना है कि तो एम आर में चेंज हो जाता है, ध्यान रखना. और सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होना चाहिए. एम के साथ नोट डालना पड़ेगा. एम के साथ नोट डालेंगे तो क्या बन जाएगा? आरंट. आरंट लिखा और सब्जेक्ट आई, प्रोनाउन है, लिख दिया. आई एम फ्रॉम इंडिया. आरंट आई. The dog bit her. The dog bit her यानी कुत्ते ने उसको काट दिया. It's past tense. Bit. Bite, bit, bitten. सेकेंड कॉलम. सेकेंड कॉलम में तो आपको ऑक्सिलरी मिलेगा डिड, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑक्सिलरी दिख नहीं रहा है. तो सेंटेंस लिख दिए पूरे, कॉमा डाल दिया, ऑक्सिलरी वर्ब डाला. सेंटेंस इज पॉजिटिव, टैग विल बी नेगेटिव. इंट डाले, नेगेटिव हो गया. डिंट. द डॉग इज एन एनिमल सो वी यूज द प्रोनाउन इट. The dog bit her, the dog bit her, comma, didn't it. उसके बाद लास्ट वन मोर सेंटेंस. यू आर नॉट फ्रॉम इंडिया. तुम इंडिया से नहीं हो या आप इंडिया से नहीं हो. इंग्लिश में तुम आप सभी के लिए एक ही एक वर्ड है, यू. तो यू आर नॉट फ्रॉम इंडिया मीन्स आप इंडिया से नहीं हो, है क्या? वो हमारा टैग है. तो सेंटेंस को हमने एज इट इज़ लिखा, कॉमा डाल दिए, ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढ लिया आर. और उसके बाद आपको सेंटेंस चेक करना है पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है. सेंटेंस इज नेगेटिव बिकॉज ऑफ दिस नोट, सो टैग विल बी पॉजिटिव. तो आर लिखे, पॉजिटिव टैग यानी यू शुड नॉट हैव टू ऐड इंट. इंट डालना नहीं है. और सब्जेक्ट को लिख दिया यू. यू एक प्रोनाउन है इसलिए वैसे के वैसा. तो आर इंट यू. फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क डाल दिया. यू आर नॉट फ्रॉम इंडिया. आर यू. इंट डालना नहीं है. आर इंट नहीं है, आर यू. ओके. तो ये रहा हमारा क्वेश्चन टैग का सेकेंड पार्ट. तो अब तक तो आपको क्वेश्चन टैग बहुत आसान लगा होगा. कोई बात नहीं, हार्ड वाला क्वेश्चन टैग भी आने वाला है, वो स्पेशल केसेस होता है. तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है. तो अब ये वीडियो को आप पूरे कम्प्लीटली देखो और समझने का कोशिश करो. इफ़ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन आस्क मी.